नमस्कार, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं नवनीत नाग, एक ऑथर, स्पीकर और एक लर्नर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। ये हमारे कम्युनिकेशन वाले वीडियो का ही अगला भाग कहा जा सकता है। हम आज बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसे कहते हैं लिसनिंग। ये शब्द बहुत कॉमन है, लिसनिंग आपने सुना होगा। लिसनिंग मतलब सुनना। अब अंग्रेजी भाषा में लिसनिंग के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग और एक है एक्टिव लिसनिंग। हियरिंग का मतलब क्या है? हियरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ध्वनि की जो किरणें हैं वो हमारे कान पे पड़ती हैं। कान के अंदर जाके जो प्रोसेस होता है उसमें हमें कुछ सुनाई देता है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास से कोई वाहन या कोई भी एक वस्तु पास होती है, कोई भी ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे को सुनाई देती है। उसे कहते हैं हियरिंग। आपने बाजार में कई एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे हियरिंग एड्स के, जो कान में लगाने वाली मशीन के होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है वो मशीन का उपयोग करते हैं। वो हियरिंग की एड कहलाती हैं। दूसरा है लिसनिंग। लिसनिंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आप कुछ सुनने की ट्राई करते हैं। ये हियरिंग का नेक्स्ट स्टेप है। एक अनजाने में कुछ कान में आवाज़ गिरी और आपने सुनी, और दूसरा उसको आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है, क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कहते हैं लिसनिंग। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है एक्टिव लिसनिंग, जो कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। मतलब कि आप सामने वाले की बात को सुनना और समझना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, उसमें आप कंसंट्रेट करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन को परिपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। हियरिंग से काम नहीं चलेगा। आप कभी भी किसी सभा में जब आप कुछ बोलते हैं, आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं, अगर आप कहीं बोल रहे होते हैं तो आप ऑब्जर्व करिएगा, 90% लोग किसी भी ग्रुप में 90% लोग केवल हियरिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको लाके वहां बिठा दिया है, कुछ आवाजें उत्पन्न हो रही हैं जो उनके कान में पड़ रही हैं, उनको सुनना पड़ रहा है। 5-7% लोग होंगे जो लिसनिंग करते हैं, जो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला कह क्या रहा है। लेकिन केवल 4-5% ही लोग ऐसे होंगे जो एक्टिवली आपकी बात को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, आपके कहने की भावनाएं क्या हैं, ये सब समझने की कोशिश करने को कहलाता है एक्टिव लिसनिंग। तो हमें कोई भी कन्वर्सेशन या कोई भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, कहीं पे भी जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। जनरली 99% लोगों में एक प्रॉब्लम होती है जो हम सब में है। वो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग कोई भी बात को, जब कोई कुछ हमें कह रहा होता है तो हम उसको समझने के लिए नहीं सुनते, हम उस पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं। वी डू नॉट लिसन थिंग्स टू अंडरस्टैंड, वी लिसन थिंग्स टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, जो हमारे कम्युनिकेशन को फेल कर देता है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देके बताऊं। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात का भावनार्थ को समझने की जगह आप उस बात को कैसे रिएक्ट करूं, कैसे मैं जवाब दूं, उसके पीछे सोचते रहते हैं। और मेरी बात खत्म होने के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है उसमें आपका कन्वर्सेशन खराब हो जाए। आप ऑब्जर्व करिए, जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं दुनिया के, चाहे वो अध्यात्म के हों, चाहे वो एकेडमिक्स में से हों, चाहे वो पॉलिटिक्स में से हों, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, किसी भी तरह के जो सक्सेसफुल अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको आप ऑब्जर्व करिए। जब भी उनसे डायस पे कोई सवाल पूछा जाता है वो तुरंत आंसर नहीं देते हैं। वो 1 सेकंड 2 सेकंड का एक पॉज लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको उस चीज़ का जवाब नहीं पता, लेकिन वो अपने उस सेकंड के अंदर अपने दिमाग में अपने शब्दों को फ्रेज आउट करते हैं, एक सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके बाद वो उसको जवाब देते हैं, ताकि उनका कहा हुआ हर शब्द एक मीनिंगफुल शब्द हो और सामने वाला उसको बहुत अच्छी तरह समझे और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑडियंस पे पड़े, ताकि वो जो कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली आपके
दिल तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि किसी ने कहा और किसी ने सुना, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, हवा में बात उड़ गई, ऐसा नहीं। अच्छे ओरेटर्स, अच्छे स्पीकर्स हमेशा बहुत सोच समझ के, पॉज लेके बात करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पॉलिटिकल फील्ड में हम लें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक अल्टीमेट स्पीकर, एक पॉज लेके बात करते थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, ये सब एक अच्छे स्पीकर्स थे। सुषमा स्वराज जी, ये लोग जब भी बोलते थे लोग उनको सुनते थे, क्योंकि उनके पास कंटेंट तो था ही, लेकिन जो बोलने की कला है वो कला उनकी इंपॉर्टेंट होती थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।